हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस मैथ्स का मेंसुरेशन। ये वीडियो नंबर रहेगा 19वां। 18 वीडियो इसके पहले डल चुके हैं, तो आप पहले जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इससे पहले जो 18 वीडियो कंप्लीट डल चुके हैं उनको जाके पहले देखें ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसमें हम सर्कल के 3 वीडियो पहले डाल चुके हैं। ये सर्कल का वीडियो नंबर रहेगा 4th, जिसमें आज हम इसकी थ्योरी के कंप्लीट पॉइंट कर लेंगे, है ना। बाकी पॉइंट हो गए, जो कुछ पॉइंट बचे हैं 3 से 4 पॉइंट वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ एडवांस थ्योरी के पॉइंट है ये। जैसे हमें क्या दिया जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एक ये कि यदि एक वर्ग दिया जाएगा और उस वर्ग के अंदर अधिकतम व्यास का एक अर्धवृत्त रखना है, तो अधिकतम व्यास का जो अर्धवृत्त इसके अंदर हम रखेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम अधिकतम व्यास का इसमें अर्धवृत्त रखें तो इस तरह से रखना पड़ेगा, मतलब इसकी व्यास ये हो जाएगी और इस तरह से यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। इस तरह से ये इसमें अर्ध सर्कल हम रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसा ना रखें, इस तरह से अगर इसमें रखें तो इसकी व्यास अधिकतम नहीं हो पाएगी। जैसे अगर हम इस पे अर्ध सर्कल बना दें तो ये क्या है कि इसकी व्यास जो है मैक्सिमम नहीं हो पाएगी, इससे कम रहेगी, इससे छोटी रहेगी ये वाली लाइन। अगर हम इसमें इस तरह से इसकी विकर्ण बना के इस पर ये वृत्त बनाए अगर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये तो बाहर से निकल जाएगा। जबकि कहाँ पे बनाना है, हमें अंदर बनाना है सर्कल, तो उसकी अधिकतम जो व्यास होगी इस तरह से हमें रखनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो अब यहाँ पे ध्यान से समझें। अगर इस वर्ग की भुजा हमने क्या ले ली है, ए, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और यहाँ पे इसका व्यास का जो आधा हो जाएगा ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी इस वाले सर्कल की, अर्ध सर्कल की, हाफ सर्कल की। अब यहाँ पे अगर हम इसको इससे मिला दें तो सेंटर से परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है ये क्या होती है, इसकी रेडियस। वैसे ही अगर इसको हम इधर मिला दें तो ये भी क्या है, एक सरकमफेरेंस है आसपास सर्कल का, तो इस सेंटर को अगर परिधि से हम इसकी मिलाएं तो ये क्या रहेगी, इसकी रेडियस। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें, देखो क्या हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर दें तो ये लंबाई जो होगी कंप्लीट ए है और यहाँ तक आर है, तो ये हम निकाल सकते हैं कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a माइनस आर। अब अगर हम इसको इधर ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो वैसे ये यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस r है और पूरे की जो लंबाई है वो a है, तो a में से r माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ तक की। अब अगर हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये भी क्या रहेगी, इसकी रेडियस रहेगी। ये रेडियस क्यों रहेगी, क्योंकि देखो अगर इस सर्कल को हम कंप्लीट बनाएं तो इस तरह से ये बनेगा, तो मतलब ये यहीं से निकल के जाएगा। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा है जियोमेट्री में कि अगर हम किसी सर्कल के व्यास के द्वारा उसकी परिधि पर कोण बनाएं तो वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इसलिए ध्यान देना, ये वर्ग था, 90 डिग्री एंगल यहीं पे था, इसका मतलब ये व्यास है इसकी, और व्यास कहाँ से निकल कर जाएगी, यहीं से जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी परिधि होगी सर्कल की और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। अब हमें निकालना है इसकी रेडियस, यहाँ पे ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से हमें देंगे, ये जो वर्ग है इस वर्ग की भुजा की लंबाई आपको दे देंगे और ये जो अपन ने अधिकतम व्यास का इसमें एक अर्ध सर्कल रखा है, अर्धवृत्त जो रखा है, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी रहेगी। तो इसके लिए अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। अब इसको अगर आप देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको। इस समकोण त्रिभुज में ये यहाँ तक की दूरी क्या थी, इसमें a माइनस आर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, a माइनस आर। इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये कर्ण का वर्ग, मतलब r का वर्ग, यहाँ पे कर्ण क्या है, r, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का, ये वाली भुजा का वर्ग करेंगे a माइनस आर का होल वर्ग, प्लस इसमें ये वाला आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, a माइनस आर का वर्ग। अब ये दोनों सेम हो गए तो जोड़कर क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे 2
ए माइनस आर का होल वर्ग। अब अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें, इधर से वर्ग हटा दें क्योंकि हमें ज्ञात करनी है इसकी रेडियस, इधर से अगर वर्ग हटा दें तो इस पे क्या आ जाएगी, करनी आ जाएगी पूरे पे, ये आ जाएगा 2a माइनस आर का होल वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप, ये जो वर्ग है इस वर्ग से तो ये करनी इस पे से तो हट जाएगी, परंतु इस पे से 2 पे से नहीं हटेगी, ये √2 और ये बाहर आ जाएगा करनी से, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर था, इससे करनी हट जाएगी, a माइनस आर बाहर आ गया। इधर क्या चल रहा है r, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये a√2 माइनस r√2। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये जो r वाला जिसके साथ r का मल्टीप्लाई है इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा r√2 और ये इधर क्या है हमारे पास a√2। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, इसमें से अगर हम r को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस √2 और इधर क्या है a√2। अब यहाँ पे r बराबर हमें ज्ञात करना है, इसकी रेडियस निकालना है कैसे भी करके, तो इधर r बचना चाहिए सिर्फ, ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो उधर कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में, ये हो जाएगा a√2 बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस √2। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इसकी रेडियस हो जाएगी, जो अधिकतम त्रिज्या वाला इसमें हम अर्धवृत्त रखेंगे उसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। अब हमें क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पे देंगे, इस वर्ग की भुजा की लंबाई दे देंगे आपको, मान ले जाए कितनी 7 सेंटीमीटर, तो आपको इसमें ये जो अर्धवृत्त रखा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी रहेगी। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे ये रेडियस इसकी जगह पे अपन क्या रख देंगे, एक ही जगह पे यहाँ पे 7√2 और ये क्या आ जाएगा बटे में 1 प्लस √2, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से लैंग्वेज में दे सकते हैं क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर है, तो उसके अंदर अधिकतम व्यास का एक अर्धवृत्त रखा जाता है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें या फिर उसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। तो उसको हम ऐसे ही करेंगे, जैसे आप हमें त्रिज्या कितनी, यहाँ पे इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी दे दी है 14, तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या पुट कर देंगे, इसमें हम 14√2 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर बटे में 2, यहाँ पे r की वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम थ्योरी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे, अभी हमने क्या किया था, वर्ग के अंदर एक अर्धवृत्त रखा था, अब कॉन्सेप्ट रहेगा उसका उल्टा कि अर्धवृत्त के अंदर एक अधिकतम भुजा वाला वर्ग रख दें तो उसकी वर्ग की भुजा देके आपको वृत्त की त्रिज्या पूछ सकते हैं या फिर वृत्त की त्रिज्या देके वर्ग की भुजा पूछ सकते हैं। इस तरह से रहेगा कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज की क्लास का, कि एक अधिकतम मतलब एक अर्ध सर्कल है, अर्धवृत्त है, जिसके अंदर एक अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम भुजा वाला एक वर्ग रखा जाता है, तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। भुजा की लंबाई पूछने के बाद उसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं। तो यहां पे ध्यान दें आप, अगर इसकी भुजा को हम मान लेते हैं क्या a, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये भी कंप्लीट यहां तक की लंबाई क्या होगी a, और अगर हम यहां तक देखें कंप्लीट a है तो ये कितनी हो जाएगी a/2, इसकी आधी हो जाएगी यहां तक की लंबाई। वैसे ये भी क्या हो जाएगी a/2 यहां तक की दूरी। अब यहाँ पे ये जो सर्कल था इसकी त्रिज्या को अगर हम क्या मान ले कैपिटल R, क्योंकि यहां से सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी कंप्लीट क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या। अब अगर हम इसको, हमें निकालना है क्या, इसकी भुजा की लंबाई निकालनी है, तो अब यहाँ पे अगर इसको हम ज्वाइंट करें तो देखो ये भी क्या है, सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी सर्कल की, तो ये भी क्या रहेगी, इसकी त्रिज्या रहेगी। अब यहाँ पे बन गया है ये क्या, एक समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका a का मान, हमें r का मान, क्योंकि यहाँ पे r का देकर रखेंगे और ये a का मान ज्ञात करना रहेगा, या फिर आपको इसकी भुजा की लंबाई दे देंगे और इसकी त्रिज्या पूछ लेंगे, तो दोनों यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर इसकी लंबाई हम निकालें, ये त्रिज्या निकालें इसकी, तो इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, देखो इस समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाएंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय। r का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाली भुजा लंब का वर्ग a का वर्ग प्लस आधार क्या हो जाएगा a बटे में 2 का होल वर्ग करेंगे तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4।
अब अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 4 एकम 4 और ये 4a स्क्वायर में कितना a स्क्वायर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, हमें ज्ञात क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है ना, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो इसका इधर पक्षांतर करेंगे, 4 का इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा 5 और इधर क्या है a का स्क्वायर। इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर पूरे पे क्या आ जाएगी करनी, मतलब a बराबर क्या आ जाएगा रूट में 4r स्क्वायर और बटे में 5। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि अगर इसकी ये मतलब यहाँ पे जो 4 है, 4 का तो बाहर क्या आ जाएगा 2 और r स्क्वायर का क्या आ जाएगा r बाहर और बटे में क्या आ जाएगा रूट 5, क्योंकि 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो करने में रहेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a बराबर आ गया 2r बटे में रूट 5। ये आ गई वर्ग की इसकी भुजा की लंबाई, क्या आ गई 2r बटे में रूट 5। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी का। अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम एक, कि मान लिया जाए इसकी त्रिज्या हमें दे दी हो कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको r की जगह पे क्या रख देना है 2, r की जगह पे रख देंगे 7 और बटे में कितना आ जाएगा रूट 5। तो क्या आ जाएगा a बराबर 7 दूनी 14 बटे में रूट 5। अब ये तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई आ गई। वैसे ही हमसे इसका एरिया भी पूछ सकते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब हमने वर्ग की थ्योरी कंप्लीट की है, वर्ग वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसको डिटेल में हमने कंप्लीट पढ़ा है। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भुजा की लंबाई कितनी आ गई 14 बटे में रूट 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका हम क्या कर देंगे वर्ग। तो अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का वर्ग 196 और बटे में रूट 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको अगर और सोल्व करें तो क्या कर सकते हो, इसमें 5 से देखो जल्दी काटने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसमें ऊपर भी 2 से मतलब बटे में भी 2 से गुना और ऊपर भी हम 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 10 बन जाएगा। 10 क्यों बनाया, क्योंकि फिर हम 5 से अगर डायरेक्ट काटते हैं इसको तो पॉइंट में कैलकुलेशन जा रही थी, अब उसको करने में थोड़ा समय लगता। पर अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से हम गुना कर सकते हैं, और बटे में अगर 0 हो जाएगी तो जितनी 0 रहेगी बटे में उतनी संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे। तो अब 2 का गुना इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 छंग 12 का 2, हासिल कितना आ गया हमारे पास 1, फिर कितना हो जाएगा 2 9 18 और 1 19 का 2, फिर हासिल हमारे पास कितना आ गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 392 आ गया, बटे में 10 आ जाएगा। तो एक संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 39.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस वाले वर्ग का। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। हमें मान लिया जाए इसकी भुजा की लंबाई, इसकी जो त्रिज्या है, ये रेडियस दे दी जाए कितनी, एक अर्ध सर्कल है, अर्धवृत्त है जिसकी रेडियस है मान लिया जाए 14 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक अधिकतम भुजा वाला एक वर्ग रखा है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम क्या भुजा की लंबाई। भुजा की लंबाई आ जाएगी तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब भुजा की लंबाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अभी जो हमने निकाला था क्या था, वो फार्मूला आ गया था हमारे पास 2 × r और बटे में क्या रूट 5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर इसका यहाँ पे r की जगह पे क्या रख देंगे 14 और बटे में रूट 5। तो ये आ गया कितना 14 दूनी 28 बटे में रूट 5। ये आ गई क्या इसकी भुजा की लंबाई। अब हमें ज्ञात करना है इसका एरिया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका हम कर देंगे वर्ग। 28 का वर्ग कितना हो जाएगा 784 और बटे में 5 का वर्ग कितना हो जाएगा रूट 5 का 5, क्योंकि यहाँ पे रूट 5 का अगर वर्ग करते हैं तो इससे स्क्वायर से करनी हट जाएगी, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वापस वैसे ही कर सकते हैं, काटने की बजाय 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो और ऊपर भी कर दो। तो ऊपर कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1 और कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15 और एक संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे तो 156.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन कई तरीके से इसमें बना सकते हैं। इस तरह से आपको दे देंगे और ये शेडेड करके आपको दे देंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ये जो वर्ग है इसके क्षेत्रफल को इसमें से टोटल के क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा। अब टोटल अर्धवृत्त इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर आ गई तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, अर्धवृत्त का, और उसमें से ये जो वर्ग का क्षेत्रफल आया ये माइनस करेंगे। तो देखो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे में 2। पाई की जगह पे रखेंगे 22 बटे में 7, r की जगह पे क्या रख देंगे अब हम 14 गुणित 14। तो
तो अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में कितना है, बटे में ये 2 है इसे, तो यहाँ से कट जाएगा 7 दून 14 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 14 दून 28 का 8 हासिल कितना आ गया हमारे पास 2, 14 दून 28 और 2 30, 308। इसमें से ये माइनस कर देंगे कितना 156.8। ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या 10 में से 8 गए, 2 बचे, एक उधर दे दिया था, कितना बचा यहाँ पे 7, 7 में से 6 गए, कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पे 30 में से 15 गए तो कितने बचे हमारे पास, यहाँ पे बच जाएंगे 15, तो ये आ जाएगा 151 दशमलव कुछ, हाँ 151.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा व्रत का, और व्रत की थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद बस इसके फिर क्वेश्चन करने रहेंगे हमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या, वो एक सवाल ही है कि यदि एक त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है हमें दिया रहेगा कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। अब इसमें यहाँ पे एक हाफ सर्कल इस तरह से बना दिया जाए, अर्धवृत्त इस तरह से बना दिया जाए, और इस भाग को शेडेड कर दिया जाए, तो ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है इस कॉन्सेप्ट, इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, इस टाइप के सवाल को। तो देखो ये क्या दिया था हमें, एक समबाहु त्रिभुज दिया था, ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम अगर इसको यहाँ पे ये जो सर्कल है इसके ये व्यास रहेगी, अब ये व्यास रहेगी, और व्यास का मध्य बिंदु अगर हम ले लें ये केंद्र O, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर हम इसकी कंप्लीट ये जो त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज, इसकी प्रत्येक भुजा का क्या ले ले, A ले ले। अगर हमने प्रत्येक भुजा को क्या ले लिया है, इसकी जो त्रिभुज था इसकी A, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा बराबर रहेगी। अब यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस का मान हो जाएगा a/2, इसकी आधी हो जाएगी A की। वैसे ये भी क्या हो जाएगी लंबाई यहाँ तक a/2। अब अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये सेंटर से सरकमफेरेंस, मतलब सेंटर से इसकी परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी रहेगी, ये भी क्या रहेगी रेडियस। तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या हो जाएगी a/2, यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये भी इसकी रेडियस थी, ये भी a/2, तो ये भी कितनी हो जाएगी a/2। वैसे अगर इधर इसको ज्वाइन करें हम, तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी a/2। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया, तो इसके लिए देखो अब अगर ये कोण कितना है हमारे पास 60 डिग्री, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये कोण भी कितना होगा, क्योंकि हमने समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पढ़ा है, समबाहु त्रिभुज में ये दोनों कोण अगर क्या हो, ये दोनों साइड अगर बराबर हो जाती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं बराबर, तो ये कोण भी इसके बराबर हो जाएगा। और जब किसी ट्रायंगल के दो कोण 60-60 डिग्री हो गए, तो तीसरा भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल बना है ये भी क्या बन गया है, एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। वैसे इधर भी हम देखेंगे कि ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये दोनों 60-60 के हो गए, तो ये तीसरा कोण ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। अब आप ध्यान दें सिर्फ इतने से भाग पे, इसके ये वाले पे ये दिख रही है आपको एक वृत्त का कंप्लीट सेक्टर, मतलब इसका त्रिज्यखंड। तो हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये वृत्तखंड हो जाएगा इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, और इसमें से ये वाला जो ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये इसका क्षेत्रफल, जितना ये वाला क्षेत्रफल है उतना ये है, दोनों तरफ बराबर रहेगा, तो इसका निकाल लेंगे और उसमें सिर्फ 2 का गुना कर देंगे, तो कंप्लीट ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे इस त्रिज्यखंड का एरिया निकालते हैं। क्या होता है इसका फार्मूला, थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से क्या, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3 बटे में 4 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दें, आप थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री बटे में 360 एज इट इज। पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई एज इट इज अभी रखा रहने देते हैं यहाँ पे। और आर की जगह पे क्या रखेंगे, ध्यान देना, आर रहेगी ये वाली त्रिज्या इसकी a/2, यहाँ पे क्या रखेंगे a/2 का वर्ग माइनस √3 बटे में, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें कितने का, 2 का, क्योंकि इससे किसका, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा और उसमें 2 का गुना कर देंगे तो ये टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा दोनों का। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, √3
बटे में 4, और यहाँ पे भी एक ही जगह पे क्या रखना है आपको, a/2, क्योंकि यहाँ पे ये जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो ये समबाहु त्रिभुज ये वाला है और इसकी भुजा क्या हो जाएगी, a/2, तो यहाँ पे रखेंगे हम a/2 का वर्ग, और ये मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, इसमें 2 से। अब यहाँ पे ध्यान दें आप, इसको अगर सोल्व करें तो ये तो कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 छंग 36, और ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, π/6, और यहाँ पे क्या चल रहा है, a² हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 4, और माइनस करेंगे इसमें से क्या, √3/4, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a² बटे में 4। तो यहाँ पे ध्यान दें, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। तो अब यहाँ से 2 से अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा π² बटे में 6 चौके 24, माइनस क्या हो जाएगा, √3 इंटू में a² बटे में 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बाहर क्या है, 2 का मल्टीप्लाई। अगर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 12 बार में, ये आ जाएगा π² और ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो, माइनस ये क्या आ जाएगा, √3 a² और ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो इस फार्मूले में अगर हम डायरेक्ट हमें इसका a का मान दे दे, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दे दे, तो हम इस क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है ये डायरेक्ट इस फार्मूले में एक ही जगह पे उसका मान रख के निकाल सकते हैं। और इसी तरह से ऑप्शन मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन के, अगर कॉम्प्लिकेटेड ऐसे सवाल आए इस थ्योरी पे तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये यहाँ पे आज कंप्लीट होती है हमारी वृत्त की, सर्कल की थ्योरी कंप्लीट हो गई है कल से। मतलब हमारा 2D के पोर्शन जो था, जैसे कि हमने मेंसुरेशन को 2 भागों में बांट रखा है, एक तो 2D में और एक 3D में। तो जो 2D का पोर्शन है उसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब हमारे जो स्टार्ट होगा कल की क्लास में, उसमें हम 3D वाला पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे किससे, क्यूब और क्यूबॉइड से। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। धन्यवाद।